अभी एक डिलीवरी हमारे पास आने वाला है, ओके, फ्लिपकार्ट की तरफ से ही है। So this is the box which I delivered right now. This is what I ordered, Pro Home actually. This is Pro Home का एक लैडर है, 6 स्टेप 250 kg लोड कैपेसिटी का। ये जो एल्यूमिनियम लैडर मैंने ऑर्डर किया है, ये अभी का जो प्राइस है ये है 2162। अब मैंने कितने प्राइस में ऑर्डर किया है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई पेड फॉर 2169। अभी 62 है, मैंने 69 पे ऑर्डर किया था। एनीवेज ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मैं आपको पूरा का पूरा जो रिव्यू है वो सही से दूंगा। फैन वगैरह है, इसको साफ करने के लिए एक सीढ़ी का जरूरत बहुत ज्यादा है, तो आपको एक सीढ़ी का ऑर्डर करना पड़ेगा, तो मैं वही सीढ़ी का ऑर्डर किया हूँ। सो अभी ये सीढ़ी मेरे पास डिलीवर हुआ है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो इसका जो भी रिव्यू होगा ये अच्छा होगा बुरा होगा, कितना अच्छा है कितना बुरा है वो सब मैं आपको आगे डिटेल रिव्यू दूंगा, आगे भी लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा। क्योंकि हम लोगों ने अगर पैसा खर्चा किया है तो एक एक फुट्टी कौड़ी का भी वैल्यू है, तो ये कितना लास्टिंग करता है इस प्राइस पॉइंट पे यही देखना है, ठीक है। पिंक डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ये देख सकते हैं आप, यहाँ से फटा हुआ है, तो ये अंदर का जो चीज है प्लास्टिक का ये स्क्रैच हो गया होगा जरूर। देखेंगे इसको खोल के, इसका जो ऊपर एक और पॉलीथीन है वो भी फट गया है, और बाकी का जो एरिया है वो यहाँ पर भी ऐसे देख सकते हैं फटा हुआ है, इस तरफ भी थोड़ा बहुत फटा हुआ है। फ्लिपकार्ट का पैकेजिंग अब इतना बुरा कैसे हो गया है ये मुझे पता नहीं, बस यहीं पर स्टिकर चिपका के दे दिया है, और नीचे से भी थोड़ा बहुत फटा हुआ है। तो ये थोड़ा अगर रैपिंग अच्छे से होता तो ये स्क्रैच नहीं होता। एनीवेज इसको खोल के देखेंगे। तो ये सीढ़ी इस हद तक हल्का है कि आप इसको एक हाथ से ही उठा सकते हो, आपको 2 हाथ का भी जरूरत नहीं है। बहुत कम वेट का सीढ़ी है, लेकिन इसमें लोड कैपेसिटी 2 क्विंटल प्लस है। तो अब इसको देखते हैं कि सच में ये इतना हेवी वर्क कर सकता है कि नहीं, कितना स्ट्रांग है, और क्या आपको ये चीज खरीदना चाहिए, वो पूरा का पूरा आपको रिकमेंड करूंगा। सो लेट्स अनबॉक्सिंग दिस लैडर, ओके। इसे खोलेंगे। थैंक गॉड इसके ऊपर एक और रैप है, अब इसको भी काटेंगे। तो इधर एल्यूमिनियम लैडर लिखा हुआ है और स्टील लैडर दोनों का फोटो दिया है, लेकिन ये है हमारा एल्यूमिनियम लैडर। तो ये सीढ़ी कुछ देखने में ऐसा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह का है सीट। यहाँ पर कोई सीट वगैरह जैसा कुछ है, इसको देखेंगे ये क्या है, कैसा है, कहाँ लगेगा, कैसे फिट होगा। सो ये जो लेवल आप देख सकते हैं ये 7 फीट हाइट पे है, अभी ये यहाँ तक है। 6 स्टेप है, लेकिन ये 6 फीट का नहीं है, 5 फीट का होगा शायद, उतना ज़्यादा भी ये ऊंचा नहीं है। फिर भी आप इसमें काम हो सकता है, लेकिन ये उतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है जो मुझे लगता है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें अगर मैं चढ़ता हूँ तो ये थोड़ा बहुत हिलता है, लेकिन प्राइस पॉइंट पे ठीक है। देखिए अगर मैं इसमें चढ़ जाता हूँ तो ये हिल रहा है, ये उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी आपका जो काम है वो हो जाएगा। ये हिल जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर स्ट्रैप दिया गया है, ठीक है, स्ट्रैप से ये मतलब टाइट से रहेगा। अगर स्ट्रैप टूट गया तो ये टूट जाएगा क्या, पता नहीं, इसमें फिर से आपको स्ट्रैप लगाना पड़ेगा। अगर स्ट्रैप टूटा तो ये टूट जाएगा, ओके। सो दिस इज द ओवरऑल थिंग। अब मैं इसको चढ़ के देखूंगा कि कितना अच्छा होता है चढ़ने के बाद। सो चलिए अब टेस्टिंग का बारी हो गया है, हम इसके ऊपर चढ़ने वाले हैं, तो चढ़ के चेक करते हैं क्या ये हिलता है, क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं। वाह, ठीक है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर तक तो आप आराम से आ सकते हो। मतलब मैं आपको इतना रिकमेंड करूंगा कि ये जो सीढ़ी है, अगर आपके घर के अंदर कोई हल्का फुल्का काम है, कोई सामान इधर से उधर रखना है, कोई फैन साफ करना है, सीलिंग साफ करना है, लाइट चेंज करना है, इसमें वो काम आ जाएगा। वरना अगर आपको कोई हेवी लोड वाला काम करना है, ये नहीं संभालेगा, उतना स्ट्रांग भी नहीं है। अगर मैं यहाँ तक पूरा मतलब 5th लैडर तक आ जाता हूँ तो कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन उसका जो अपर वाला जो बेस है वहां पर ये थोड़ा बहुत हिलने लगता है। देखिए हिल रहा, उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, अब शायद गिर जाएगा। तो यही चीज है, अगर आपको ये चीज चाहिए आपके घर के अंदर के लिए, कोई छोटा मोटा काम करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कब तक लास्टिंग करता है, कैसा रहता है, सब चीज मैं आपको आगे जाके जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों फाइनली मैं इस सीढ़ी को बहुत सारा यूज कर चुका हूं, तो मैं अभी आपको एक प्रॉपर रिव्यू दे सकता हूं कि आपको ये वाला सीढ़ी खरीदना चाहिए या नहीं, किन लोगों को खरीदना चाहिए और किन लोगों को इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यही बात मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें मुझे जो
कमियां लगा वो मैं आपको बताऊंगा, जो अच्छा लगा वो भी बताऊंगा। तो मुझे लगा था कि ये जो सीढ़ी का जो स्टेप है, 6 स्टेप मतलब ये 6 फीट का सीढ़ी होगा, लेकिन 6 फीट का सीढ़ी तब होता है जब ये फोल्ड होता है, तब ये शायद मेरे हाइट से ऊपर चला जाता है, और इसको शायद मिला कि वो 6 फीट होता है, वरना ये 6 फीट का सीढ़ी 6 स्टेप है तो 6 फीट होगा, वैसा बिल्कुल मत सोचिएगा। असल में इसका हाइट क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जब ये सीढ़ी पूरा ऐसे खुल जाता है तो ये सीढ़ी 4 फीट 3 इंच का हो जाता है। तो अगर आपका घर 9 फीट का हाइट पे है, जनरली कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं वो 9 फीट के हाइट में उसका छत होता है, और जनरली जो सीलिंग कर लेते हैं घर में, जो आर्टिफिशियल सीलिंग होता है वो सीलिंग में 9 फीट के हाइट हो जाता है घर में, तो आपको ये अच्छे से काम देगा। आपका हाइट 5 फीट के अंदर होगा तो आपका सर भी सीलिंग से टकरा सकता है, तो ये सही रहेगा आपके घर के लिए। लेकिन अगर आपके घर 10 फीट से ज्यादा है या 11 फीट पे है, 10 फीट पे है, तो ये सीढ़ी थोड़ा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप पूरा ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे अगर आपका हाइट 5 फीट पे होगा तो ये 6 फीट देख के मैंने इसको खरीद लिया था, लेकिन इसके जो स्टेप टू स्टेप जो डिस्टेंस है वो है 10 इंच का। ठीक है, 10 इंच का स्टेप टू स्टेप है। तो मुझे लगा था ये 1 फीट का होगा, लेकिन अगर 1 फीट होना था तो और 2 इंच ज्यादा होना चाहिए था, तो ये गया पोपट हो गया थोड़ा। तो अब जब हम ऊपर चढ़ते हैं, जो ऊपर में चीज आपको दिखा है, जो छोटा सा स्टोर जगह है, वहां तक पहुंचने के लिए ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है। फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये स्ट्रांग है, आप अगर इसके ऊपर चढ़ते तो ये स्ट्रांग है, लेकिन ये थोड़ा हिलता है। और ये जो कंप्लेन है ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट में किया था, लेकिन मैं ऑर्डर कर दिया। लेकिन ये स्ट्रांग है, और मैं एल्यूमिनियम इसलिए प्रीफर किया क्योंकि एल्यूमिनियम में जॉन्क नहीं लगता। ज्यादातर जो स्टील वाले सीढ़ी होते हैं उसमें जॉन्क लगता है, तो इसमें जॉन्क नहीं लगेगा, वो एक प्लस पॉइंट है। और ये आराम से मेरा लोड कैपेसिटी झेल लेता है, आप देख सकते हैं आराम से ये मुझे झेल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें से घर का जो छोटा मोटा काम है वो कर सकते हैं, लेकिन जो अगर आपके पास कोई बहुत भारी चीज है जिसको आप ऊपर रखना है, नीचे लाएंगे, ये वो संभालेगा नहीं, ये टूट जाएगा। ये 5 स्टेप का है। अगर आपको चाहिए तो आप 6 स्टेप का ऑर्डर कीजिए। ये 5 स्टेप का है, वो कोई काम का नहीं है। 6 स्टेप या 7 स्टेप होगा तो ही आपके लिए काम में आएगा, वरना ये छोटा हो जाता है। ये सीढ़ी स्ट्रांग है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इस प्राइस पॉइंट पर ये ठीक ठाक है, अगर आपको छोटा मोटा काम करना है आराम से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका क्या रिव्यू आता है वो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी सवाल है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर फन एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ये कंपनी ने यहाँ पर पैसा बचाया है। यहाँ से अगर एल्यूमिनियम लगा देता तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन ये पैसा बचा के यहाँ पर स्ट्रैप लगाया है। अगर विथ टाइम में स्ट्रैप टूट गया, मतलब ये जो चीज़ है आपका ये पूरा ऐसे ओपन हो जाएगा। ये कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रैप है क्या पता, देखते हैं आगे समय के साथ इसको साथ क्या होता है। लेकिन अगर ये कभी टूटता है तो यहाँ पर हमें कुछ और लगाना पड़ेगा, वो एल्यूमिनियम का जो कट पीस होता है उसको ऐसे जॉइंट करना पड़ेगा। उस तरफ ये क्या है।